जय श्री राम। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने का प्रसंग। सभी दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद राम लक्ष्मण दोनों महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर आश्रमवासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। मुनि विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ व पूजा अनुष्ठान आरंभ कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। छठे दिन अचानक आकाश में जोर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। देखते ही देखते 2 विशालकाय राक्षस वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक ताटका का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। दोनों राक्षस अपनी मायावी शक्तियों से यज्ञ मंडप पर आक्रमण कर यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। तभी राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया। उसके प्रहार से वह बेहोश हो गया और बहुत दूर समुद्र के किनारे जा गिरा। जब उसे होश आया तो वह दक्षिण की ओर भाग गया। इधर सुबाहु के लिए राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर उसे मार डाला और सारी राक्षस सेना का वायव्य अस्त्र से संहार कर दिया। इस प्रकार मुनि विश्वामित्र का यज्ञ बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। सभी आश्रमवासी और मुनि स्वयं भी बहुत प्रसन्न हुए और राम की प्रशंसा करने लगे। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया। राम ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वत्स्य, मिथिला के राजा जनक को तुम जानते होगे। वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोगों को वहाँ जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष है जिसे कोई भी उठा नहीं पाता। वह धनुष भी तुम देखना। उस धनुष के बारे में बताया जाता है कि वह इतना भारी है कि उसे चलाना तो दूर, अब तक कोई उसे उठा भी नहीं पाया है। मनुष्यों की तो क्या बात ही क्या है, देवता, असुर, गंधर्व कोई भी उस धनुष की प्रत्यंचा यानी कि धनुष की जो डोरी है वो नहीं चढ़ा पाया है। धनुष के बारे में बताते हुए मुनि विश्वामित्र ने कहा कि यह धनुष स्वयं देवाधिदेव महादेव का है, जो मिथिला के राजा जनक के यज्ञ के माध्यम से शिवजी को प्रसन्न कर उसने वरदान के रूप में मांगा था। पवित्र गंगा नदी के उत्पन्न होने का प्रसंग। यह कहकर मुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से चलने के लिए कहा। तीनों मिथिला नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में तीनों रात्रि विश्राम के लिए गंगा नदी के तट पर रुकते हैं। गंगा नदी के शांत व निर्मल जल को देखकर राम के मन में गंगा नदी के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। वे मुनि विश्वामित्र के पास जाकर कहते हैं, हे गुरुवर, इतना शांत, निर्मल और मीठा जल लिए यह गंगा नदी किस प्रकार इस पृथ्वी लोक पर आई? कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। राम के इस जिज्ञासा भरे प्रश्न को सुनकर विश्वामित्र गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। मुनि कहते हैं कि हे रघुवंशी, उत्तर दिशा में हिमवान हिमालय नाम का एक पर्वत है जो सभी प्रकार के खनिज भंडार से भरा हुआ है। पूर्व काल में हिमवान पर्वत की 2 पुत्रियां हुई। बड़ी पुत्री का नाम गंगा और छोटी का नाम उमा हुआ। कुछ समय के बाद सभी देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए गंगा को स्वर्ग में एक नदी के रूप में अवतरित किया। यही गंगा नदी सभी काल खंडों में पृथ्वी लोक की जीवनदायिनी माँ गंगा के रूप में पूजनीय बनी। हिमालय की
छोटी बेटी उमा का विवाह भगवान शिव से हुआ। उन्हें सारा संसार माता पार्वती के रूप में पूजता है। गंगा नदी के पृथ्वी पर आगमन को लेकर मुनि विश्वामित्र आगे बताते हैं कि महान राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और वरदान के रूप में गंगा नदी के जल से अपने वंश को मोक्ष देने की मांग की। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भागीरथ, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें पहले भगवान शिव को इस बात के लिए मनाना होगा कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। इस पर भागीरथ ने कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा की धारा यदि सीधे पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी इस सहन नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान शिव की जटाओं के द्वारा ही गंगा का जल इस पृथ्वी पर आ सकता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से भागीरथ ने देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भागीरथ अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1 साल तक तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भगवान शिव ने बिंदु सागर में जाकर अपनी जटाओं से गंगा को छोड़ दिया। बिंदु सागर में गिरते ही गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो गई। बताया जाता है कि 3 धाराएं पूर्व और 3 धाराएं पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वहीं 7वीं धारा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी और आकाश से पृथ्वी तक पहुंची। इस तरह भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा नदी को पृथ्वी पर पवित्र नदी माना जाता है और मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से मनुष्यों के पाप धुल जाते हैं और इस जल में पूर्वजों की अस्थियों को बहाने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा की उत्पत्ति का प्रसंग पूरा होने के बाद तीनों अपने गंतव्य स्थान मिथिला नगर की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में विश्वामित्र राम लक्ष्मण को तरह तरह की पौराणिक कथा सुनाते जाते। राम नए नए स्थानों और वनों के विषय में उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते। सोन नदी को पार कर वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुँचे। राम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपने पूर्वजों के संबंध में भी राम लक्ष्मण को बताया। रात को विश्राम कर वे फिर आगे बढ़े। रास्ते में विश्वामित्र ने गंगा से भगवान शिव के पुत्र कार्तिक के जन्म का प्रसंग और समुद्र मंथन के निकले विष को पीकर भगवान शिव के हलाहल व नीलकंठ होने का प्रसंग भी सुनाया।